तो ये वादा रहा कि इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और आज इस पेशकश में हमारे साथ जो है मुदित गोयल साहब जुड़ने जा रहे हैं यहाँ पे। मुदित गोयल जी, स्वागत एक बार फिर से आपका। तो सर, अभी हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े दिखा रहे थे यहाँ पे, नेट शॉर्ट का एफ का आंकड़ा दिखा रहे थे हम लोग। 8% के आसपास जो है यहाँ पर लॉन्ग करके बैठे हैं यहाँ पर एफ को अगर हम लोग देखें यहाँ पर। और वहीं दूसरी ओर हाँ, ये ज़रूर है कि 3000 जो शॉर्ट्स हैं वो कवर हुए हैं। कल 2,65,000 थे, आज 2,62,000 हुए हैं। दूसरी चीज़ हम लोग देखें तो वही 24,000 की एक यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है और 24,200 के ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब हमारे दर्शकों के लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है ट्रेड के लिहाज से सर? कहाँ आपका फोकस रहेगा यहाँ पर? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है मार्केट, और मेजर वीकनेस आएगी जब हम 23,900 का ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन 24,000 से ही मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखिए, इस 200 पॉइंट में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। बार बार ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट भी आता है और साथ में मार्केट इन 200 पॉइंट में वोलेटिलिटी दिखा रहा है। तो एक चीज हमें ये समझनी होगी, जो वोलेटिलिटी की रेंज है वो बहुत छोटी होती हुई नजर आ रही है, और किसी भी पॉजिटिव आउटकम में ये 24,200 का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद 24,400 500 की तरफ निफ्टी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। इस वोलेटिलिटी की लो रेंज पर हम लोग ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह से चार्ट्स भी ये इंडिकेट नहीं करते कोई मेजर करेक्शन यहाँ से देखने को मिलेगी। अच्छी चीज नजर आ रही है, 5 और 21 ईएमए के बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट और वॉलेटाइल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं भी कोई ब्रेकडाउन देखने को अभी नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि जो भी डिप है और इस रेंज की लोअर रेंज पर हम लोग ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो खरीदारी का मौका है। कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है ओपनिंग नोट पे 24,050, 24,030, डेफिनेटली एक बाइंग जोन रहेगा। 24,950, 23,950 के एसएल से खरीदारी कीजिए। आज के सेशन में ही बाउंस बैक आ सकता है और एक बार निफ्टी 24,200 की तरफ मूव कर सकता है। बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है आज के सेशन के लिए। बाय ऑन डिप्स की जो है सलाह सर की तरफ से दी जा रही है। अब सर ये बताइए, हमारे दर्शक जो इंतज़ार करते हैं यहाँ पे, कोई आपके पास है कोई ऑप्शन या फिर यहाँ पे फ्यूचर को लेकर यहाँ पर जहाँ पर फोकस किया जा सके? देखिए, हम जो स्टॉक मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका चाहे आप ऑप्शन खरीदिए, चाहे आप फ्यूचर खरीदिए, इवन आप कैश में भी खरीदिए। और इसका जिक्र ऑलरेडी कल दोपहर में 2 बजे वाले शो में हमने किया था, जिसका नाम है कोचीन शिपयार्ड। और स्टॉक में सिंपल है, डेली चार्ट्स अगर हम देखते हैं, हमें चार्ट्स पे खोने के लिए कुछ नजर नहीं आता और बाउंस बैक ही देखने को मिलता है। जब कल मार्केट में वोलेटिलिटी बन रही थी, ये लो से रिकवर होकर डे हाई पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो आपको क्या करना है, मैं अभी एक ऑप्शन लेके आया हूँ कोचिन शिपयार्ड का इन द मनी 1380 का कॉल खरीदना है। अभी 1410 के आसपास क्लोज हुआ है, 1380 का कॉल खरीदना है। 53-54 रुपए ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। जिसके आज के टारगेट 75 हो सकते हैं, स्टॉप लॉस 44 का होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, बार बार स्टॉक में आप डेली चार्ट्स देखेंगे, 1390 रुपए से कई स्विंग लो बनाने के बाद बढ़िया रिकवरी चार्ट्स पे बनी है। दूसरी चीज, कल के सेशन में जो क्लोजिंग आई है 5 ईएमए के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। तीसरी चीज, इसके जो पीयर्स हैं आप देखेंगे, डिफेंस के और स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। ये स्टॉक अभी कुछ रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, शायद ओएफएस के जरिए कुछ पोजीशंस, उस टाइम पर स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन बना और अब यहाँ से रैली के लिए तैयार हो रहा है। और अगर बाउंस आएगा तो 1450 और 1470 तक की रैली बनेगी, और वो रैली अगर आती है तो ये ऑप्शन बल्ले बल्ले करेगा। तो इसलिए इन द मनी कॉल हमने खरीदने की सलाह दी है। 1380 का कॉल खरीदिए, 75 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। ठीक है। अच्छा मुदित जी, एक चीज़ यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, इन द मनी की कॉल आपने दी है यहाँ पे 1380 का है यहाँ पे स्ट्राइक, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 44 का है, एंट्री आपको 53 लेनी है और टारगेट 75 रहेगा। क्योंकि सर फ्राइडे को आ रहे हैं रिलायंस के नतीजे, क्या आपको लग रहा है कि उसका फ्यूचर भी लेके जाया जा सकता है, बढ़ा जा सकता है कि नहीं सर? देखिए, रिलायंस के नंबर से हमें इंडिविजुअली कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई गेम चेंजिंग जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। खराब रिजल्ट आता है, मार्केट डेफिनेटली उसको डिस्काउंट कर चुका है, और थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव आया तो रैली बन सकती है। रैली भी बनेगी 2% 1% की, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर बहुत बड़ा अपसाइड मूव आएगा। तो ओवरऑल साइडवेज मूव भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। रिसेंटली जो 1270 के लो लगे थे वो डेली सुपर ट्रेंड था, वहां पर चीजें डिस्काउंट होकर, क्योंकि वॉल्यूम के साथ वो करेक्शन हुआ था, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन ही बना हुआ है। तो अगर कोई लेकर भी जाता है फ्यूचर तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई बड़ा
गेम चेंजिंग मूव नहीं नजर आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो गया तो 1-1.5% का अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो हमारा न्यूट्रल ही व्यू है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है रिलायंस। ठीक है, न्यूट्रल है। सर एक सवाल मैं लेना चाहूँगा, स्पेशली आप ही के लिए आई है और बड़े प्यार से स्वामी जी के नाम से आईडी बनाई, मुदित भैया जी को सुप्रभात। इकियो लाइटनिंग जो है इन्होंने 200 शेयर्स जो है ले रखे हैं, 200 से आगे निकल गया, अब आगे कहाँ तक जाएगा? क्या ये कंपनी लंबे समय तक रखने वाली है या कोई ऐसी कंपनी नाम बता दीजिए जिसमें आगे के लिए पैसे बढ़ा सकूँ? यहाँ पर 216 के भाव पर है सर अभी स्टॉक। आईक्यू टेक्नोलॉजी, जी बिल्कुल। बिल्कुल एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक 154-55 पर हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो हो सकता है वहां पर पोजीशन हो और स्टिल अभी व्यू पॉजिटिव ही है और स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 2-3 दिन में ही स्टॉक में मेजर अपसाइड मूव देखने को मिला था। 155 रुपए से 205 रुपए तक की रैली केवल 2 सेशन में स्टॉक ने कवर करी थी और अभी भी व्यू पॉजिटिव है, आगे भी तेजी रह सकती है। 232 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं क्योंकि बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेशन है इसको हेल्दी साइन माना जाता है और हर कंसोलिडेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो व्यू पॉजिटिव है। 232 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 204 का। ठीक है, अब इसी बीच में जो है वरुण जी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। वरुण जी, हमारा ये जो सेगमेंट है ये वायदा रहा, हम इसी सेगमेंट को कवर कर रहे हैं अभी, तो इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपके सर रडार पे कोई है जो फ्यूचर्स के हिसाब से या ऑप्शन के हिसाब से हम अपने दर्शकों को एक बेहतर मुफीद पिक दे सकें? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष जी, हमारी सभी टीम को, हमारे व्यूअर्स को और मुदित जी को, और हार्दिक शुभकामनाएं रथ यात्रा के दिन के पावन अवसर पर आपको। जी हर्ष जी, आप देखिए बंधन बैंक का चार्ट आप देखेंगे तो बंधन बैंक के अंदर काफी अच्छा ब्रेकआउट कल के क्षेत्र में मिला था, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे करेक्ट हुआ था बट काफी अच्छे लेवल पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर बंधन बैंक पर हमारी एफएनओ में बाई की सलाह रहेगी। करीबन 216.60 के आसपास क्लोज हुआ है, 212 तक आप खरीद सकते हैं, 212 से लेकर 216 का एक रेंज है, वहां तक आप खरीदिए। 208 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 224, 228 और 230 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं बंधन बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पर बंधन बैंक को लेकर देखिए सलाह दी जा रही है, हमारी टीम ने फटाफट से यहाँ पर दिखा दिया आपको। और यहाँ पे देखिए टारगेट्स जो हैं 220, 224, 228, 230 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 208 का है यहाँ पर, और आप जो खरीदारी कर सकते हैं वो 212 से लेकर 216 के बीच में कर सकते हैं। बंधन बैंक को लेकर यहाँ पर जो है वो सलाह दी जा रही है। अब बैठे बैठे देखिए 3 पिक तो वैसे ही हमारे दर्शकों को यहाँ पर मिल गई शुरुआत में ही। तो ये जो ओवरऑल है, ये जो वादा सर, और कोई है वरुण सर, या फिर अभी आज के हिसाब से ये बंधन बैंक फ्यूचर्स के साथ एफएंडो के हिसाब से यही है पिक? जी देखिए, दूसरा एक कॉल है जो शॉर्ट साइड है, जैसे एलएनटी आप देखेंगे तो एलएनटी में कल के क्षेत्र में काफी बड़ा एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। करीबन डेली का 200 एसएमए था, 3850 उसके नीचे क्लोजिंग मिली और कल के क्षेत्र में काफी बड़ी सेलिंग प्रेशर आई थी। अब यहाँ पर 3750 का पुट जो है वो करीबन 41 रुपीज के अराउंड चल रहा है। 35 से 40 के बीच में आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर हल्का सा गैप अप होता है तो यहाँ पर खरीदारी का मौका बनेगा। 25 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आने वाले क्षेत्र में यहाँ पर 60 और 75 ये 2 टारगेट बन सकते हैं एलएनटी के अंदर। तो एलएनटी में यहाँ पर देखिए पुट लेके आपको जानी है यहाँ पे, और 31 से लेके 40 तक के यहाँ पे जो है खरीदारी की जो है लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस 25 का लगाना है। सर क्या टारगेट्स रहेंगे सर? फर्स्ट टारगेट रहेगा 60 और दूसरा टारगेट रहेगा 75। 60 और 75 ये टारगेट्स। तो अभी देख लीजिए कि ये जो अपना हमारे जो सेगमेंट है, बैठे बैठे शुरुआत में ही देखिए कम से कम 4 से 5 पिक तो आपको वैसे ही मिल गए। तो चलिए अब हम लोग आगे इस चर्चा को आगे विस्तार देंगे, लेकिन इस सेगमेंट को फिलहाल के लिए यहाँ पे खत्म करने का समय आ गया। तो ये जो सेगमेंट है ये वादा रहा, इसमें इतना ही।